नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहां पर किस गठबंधन की सरकार बन सकती है, कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो सर्वे के आंकड़े हैं वो बिहार में अगली सरकार किसकी बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए फिर महागठबंधन। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और ऐसे में बिहार को लेकर जो नया सर्वे सामने आया है, इस सर्वे के बाद भी यहां पर बड़े नेताओं में खलबली नजर आ रही है। क्योंकि सर्वे को लेकर बात किया है तो यहां पर 63,419 है सैंपल साइज ली गई है। और सर्वे यहां पर जो है अगस्त माह का ये सर्वे है और उस आधार पर सर्वे के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, तो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है? कानून व्यवस्था लोग सबसे बड़ा मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। 26.9% लोगों की राय में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। जाति जनगणना भी लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। चुनाव को लेकर, नेताओं को लेकर भी बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या बिहार के अंदर है। 21% से ज्यादा लोग बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा इसे मान रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाक को जवाब 14% लोग इसे मुद्दा मान रहे हैं। वोट चोरी को भी 14% लोग एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। बेरोजगारी और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर महंगाई को लेकर भी कई यहाँ पर जो है मुद्दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वोट चोरी का दावा सही है? इस पर दावा कहने वाले हैं 32% लोग मानने के हाँ, ये जो दावा किया जा रहा है जिससे वोट अधिकार यात्रा भी निकाली गई, इस पर लोगों की राय है दावा झूठा हो सकता है, ऐसा 59% लोग मान रहे हैं। कह नहीं सकते, ऐसे 9% लोग आ जाते हैं। बिहार के लोग नीतीश कुमार के बारे में क्या सोच रखते हैं? शानदार कार्यकाल, लेकिन अब यहाँ पर थके हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस प्रकार से उनके स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रकार के उनके निर्णय है। हालांकि चुनाव से पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है। और वोटिंग के पहले, चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले कई बड़े ऐलान नीतीश कुमार ने किए हैं। तो बिहार को लेकर इसका कितना फायदा मिलने जा रहा है? स्वस्थ रहने तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनके जैसा कोई दूसरा गद्दावर नेता नहीं, ऐसे 12% लोग भी मान रहे हैं। युवाओं को सत्ता सौंपने का अब समय आ चुका है। क्या तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए फिर महागठबंधन दोनों गठबंधन में रह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे हैं। कोई टिप्पणी नहीं, ऐसे 14% लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर जेबीसी का सर्वे सामने आया है। बिहार में मुख्यमंत्री यहाँ पर पद का पसंदीदा चेहरा कौन इस समय नजर आ रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव 30% लोगों की राय में एक तरफा वो यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आगे नजर आ रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार यहाँ पर 23% लोगों की राय में यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। प्रशांत किशोर 14%, यानी तीसरे बड़े नेता बिहार के अंदर नीतीश कुमार के अलावा प्रशांत किशोर भी नजर आ रहे हैं। जबकि चिराग पासवान 9%, सम्राट चौधरी यहाँ पर 9% लोगों की राय में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज अगर चुनाव हुए तो बिहार में किसको कितना वोट शेयर मिल सकता है? एनडीए को 42 से 40% वोट शेयर मिल सकता है अगर प्रशांत किशोर उनके एनडीए को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्योंकि माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से सीधे तौर पर महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, मायावती जी, अजुद्दीन ओवैसी और जन स्वराज पार्टी, ये 3-4 पार्टियां जो हैं वो सीधे तौर पर महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। ये यहाँ पर जो राजनीतिक चाणक्य है उनका सीधे तौर पर मानना है। जन स्वराज पार्टी को 9 से 11% वोट शेयर मिल सकता है, अन्य पार्टी को 7 से 9% वोट शेयर मिल सकता है। अब अगर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 64 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वो 17 सीटों पर इस समय आगे नजर आ रहे हैं। जेडीयू को 29 सीटें, जेडीयू 2 सीटों पर आगे हो सकती है। प्रशांत किशोर का दावा है कि जेडीयू इस बार 25 सीटों पर सिमटेगी। क्या वो दावा सटीक होता है? क्योंकि इस बार वो चुनावी मैदान में है। एनडीए यहाँ पर दूसरे साथी को 6 सीटों पर बढ़त दिला सकती है। और यहाँ पर बात की जाए एनडीए पर महागठबंधन, लेकिन माना जा रहा है कि जेबीसी का जो सर्वे उसमें एनडीए को 136 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ पर बात किया महागठबंधन को 75 से लेकर 100 सीटें, अन्य पार्टी को 6 सीटें और कांटे की टक्कर रहेगी, ऐसी 26 सीटें हैं। क्या वो 26 सीटें महागठबंधन में जुड़ेंगी या फिर एनडीए की सीटें घटेंगी? ये काफी महत्वपूर्ण है कि महागठबंधन को नुकसान जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है, जो बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है। लेकिन ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।